दोस्तों, हम लोग एक घटना से उबरे नहीं थे कि दूसरी घटना ने दस्तक दे दी। हमारा देश एक घटना को झेल रहा था, तब तक दूसरी घटना आ करके दोबारा से जख्म दे देती है। अगर हम ये भी कहें कि इतनी बड़ी घटना कैसे हमारे देश में घटित हो जा रही है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि जो कैप्टन पायलट होते हैं वो मिस्टर चौहान करके होते हैं। उनके साथ कुल इस हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। कहा जाता है कि महाराष्ट्र अवध माल जिले के से आए एक ही परिवार के 3 सदस्य की जान एक साथ चली जाती है इस हेलीकॉप्टर क्रैश होने के साथ। कहा जाता है कि राजकुमार जायसवाल और उनकी जो पत्नी होती है श्रद्धा, और उनका जो मासूम बच्ची होती है, उनके मासूम बच्ची की उम्र लगभग 2 साल की होती है, जिसका नाम काशी होता है, वो भी अपना जान इसी में गंवा बैठती हैं। ये लोग जब घर से निकल रहे थे तो इनके जो दादाजी हैं और दादी जी हैं, अभी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद कैमरे पे आके बताएं कि जो मेरा पुत्र था, जो मेरी बहू थी, जो मेरी काशी पोती थी, वो तीनों तो जा ही रहे थे। तो इनके माता पिता बोलते हैं कि विवान को भी लेके चलते हो। और इनका दरअसल एक बेटा होता है विवान करके, उसकी उम्र तकरीबन 4 साल की होती है। वो बच्चा रोने लगता है कि मैं किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टूर पे नहीं जाऊंगा, मैं मम्मी पापा बहन के साथ घूमने नहीं जाऊंगा। हालांकि इसके मम्मी पापा बोलते कि बेटा जब हम सब चल रहे हैं, तुम्हारी बहन चल रही है, तो तुम्हें जाने में क्या तकलीफ़ है। वो रोने लगता है, बिलखने लगता है कि मैं किसी भी शर्त पे नहीं जाऊंगा। और लास्ट में उसके जो दादा दादी होते हैं बोलते हैं कि बेटा अगर ये जाने को तैयार नहीं है तो इसे तुम छोड़ दो, फिर कभी होगा, फिर कभी इसको लेके जाना। फिर वो लोग जो उनके पिताजी होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है, अगर बच्चा नहीं जाने को तैयार है तो चलो हम पति पत्नी और हम एक बच्ची काशी के साथ हम लोग निकल जाते हैं। और वो तीनों एक साथ गए होते हैं। अगर विवान उसके साथ गया होता तो विवान का भी उसी हेलीकॉप्टर क्रैश का जो हादसा हुआ है, उसी हादसे में वो भी अपना जान गंवा बैठा है। लेकिन वो तीनों परिवार एक साथ तो गुजर गए, लेकिन उनका बच्चा इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में अनाथ हो गया है। ना उसके साथ अब बहन है, ना उसके पास माँ है, ना उसके पास पिता है तो सिर्फ बूढ़े बाबा और दादी। वो कब तक उनका सहारा बनेंगे पता नहीं, ऊपर वाले कब उनको ले जाए, कब उनको रखे, क्या होगा नहीं होगा आगे पता नहीं। लेकिन उस बच्चे का भविष्य खराब हो गया है। अगर ये प्लेन हादसे के बाद फिर से ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हज़ारों लाखों हमारे देश में मासूम बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश का जो हादसा हुआ उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का कोई कमी है। हो सकता है जब कहा जाता है कि मौसम ख़राब होने की वजह से हुआ, तो जब मौसम ख़राब है तो सुबह 5:17 पे आपको टूर करवाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ ले जाने की ज़रूरत ही क्या थी आखिर। तो कहा जाता है कि अगर गलती आप करोगे तो आपके साथ साथ हज़ारों लोगों लाखों लोग की जान जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप करें, अगर जो वहाँ पे जो व्यवस्थापक थे, जो उनका मेंटेन करने वाले लोग होते हैं कि कब जाना है कब नहीं जाना है, उन वहाँ का माहौल मौसम वगैरह के अनुसार जो उड़ान भरने का जो आदेश देते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं वहाँ के, तो उन लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए थे। अगर वो लोग समझे होते तो ये बच्चा अनाथ नहीं होता। ऐसे ही और 7 लोगों की जान चली गई हैं, जिनमें तो ये 3 हैं। और उसके बाद एक जो कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, जिनकी उम्र 39 साल होती है, ये शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे और भारतीय सेवा में काफ़ी समय तक ये सेवा भी दे चुके थे। और हाल ही में इनके 2 जुड़वे बच्चे जन्म लिए थे, जो तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। और उसके बाद 2 महीने बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। दूसरे जो थे विक्रम रावत, वो BKTC प्रतिनिधि थे, जो उत्तराखंड जिला प्रयागराज के ऊखीमठ तहसील के राशि के निवासी थे। और तीसरे जो हैं विनोद देवी, उनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है, जो कि यूपी बिजनौर की रहने वाली थी। और तृष्टि सिंह जो होती हैं, उनकी उम्र लगभग 19 साल होती है, और ये उत्तर प्रदेश, ये भी बिजनौर के ही रहने वाले थे। और 5वें जो होते हैं राजकुमार जायसवाल, वो उनकी उम्र 41 साल होती है। पत्नी जो उनकी होती है श्रद्धा जायसवाल, उनकी उम्र तकरीबन 35 साल होती है। और बेटी जो काशी होती है, उनकी उम्र तकरीबन 2 साल की होती है। यानी कि ये कुल जो 7 जो थे, ये सातों के सातों लोग अपने जान गंवा बैठे थे, क्योंकि ये सभी लोग एक साथ हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे घूमने के लिए, वहाँ टूर करने के लिए। और ये सातों अपने परिवार से दूर हो जाते हैं और दोबारा से ये अब कभी इस दुनिया में लौट के नहीं आएंगे। जितने भी घर वाले बेघर हुए हैं, जिनके पिताजी गए हैं, जिनके बेटा गए हैं, जो भी जिनकी पत्नी गई हैं, जिनके बेटी नाती नतनी गए हैं, वो सब अब बेघर हुए हैं। सब अपने घर पर बैठ के रो रहे हैं। सब लोग
को अभी इस चीज़ की ही चिंता हो रही है कि अभी अभी कुछ परिवार बेघर हुए थे, 241 लोग प्लेन हादसे में मारे गए थे और उन्हें क्या पता था कि अब हमारे ही बच्चे का नंबर है। और ये चीज़ सोच के अपने आप को कोस करके घर में बैठे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब उनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। अब वो करे तो करे क्या। कहा जाता है महाराष्ट्र के यवतलम वानी तालुका के रिटेलर बिजनेसमैन थे ये कौन, राजकुमार जायसवाल, जिनकी पत्नी श्रद्धा और बेटी जो काशी मारी जाती है वो। बेटा भी उसका जो था वो भी विवान आने वाला था साथ में, लेकिन वह जो बेटा है वो मना कर देता है, अपने पापा को बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा, इसलिए उसकी जान बच जाती है। बाबा दादी बताते हैं कि नहीं ले जाना है, ये नहीं जाएगा तो मत ले जाओ, क्या दिक्कत है, फिर उसकी जान बच जाती है। अदरवाइज वो काशी अपने बच्ची और बेटा विवान के साथ राजकुमार जायसवाल और श्रद्धा चारों एक साथ उस हादसे में मारे जाते हैं। और तुरंत ही तत्काल प्रभाव से मदद के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग टीम, पहला मिलिट्री फोर्स, वन विभाग टीम, लोकल पुलिस स्टेशन की फोर्सें जितनी हैं वो तुरंत पहुंच जाती हैं। लेकिन उन्हें वहां पहुंचने के बाद जो हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जो हेलीकॉप्टर हादसा होता है, उसके बाद वहां पे सबकी जो बॉडी होती है, जो सब होता है वो जल गया होता है, कुछ कुछ पार्ट पुर्जे अलग अलग मिलते हैं। लेकिन वहां पे अब जितने भी घर वाले हैं, जितने परिवार वाले हैं, वहां पे जो प्लेन हादसा हुआ या हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उस हादसे के बाद अपने अपने घर वाले पूछ रहे हैं कि हमारे सब हमें दे दो। इसके लिए पुलिस उसका DNA वगैरह करेगी, फिर से जाँच वगैरह करेगी और उसके बाद फिर से जो लाश है उसके घर वाले को सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन तत्काल प्रभाव से ये लोग वहाँ पे हेल्प के लिए पहुँचते हैं। लेकिन क्या इस तरह का हादसा बार बार घटित होना हमारे देश में उचित है? बिल्कुल नहीं उचित है। ये सारा अनुचित है, नहीं होना चाहिए हम लोग के यहाँ। सब जो बरामद हुआ है अभी उसके बाद पुलिस उसे बरामद कर ली है, पोस्टमार्टम के लिए भेजी और पोस्टमार्टम सैंपल जो है उसे कलेक्ट करके इसके बाद सबको जो जिसके जिसके घर वाले का सब होगा उसे सुपुर्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं कि हमें आपके दिल को आहत पहुंचाए, आपको परेशान करें। हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है, गांव है, ये चीज़ को जान करके कुछ अपने आप को सावधानी पूर्वक ज़िंदगी जिए, इससे कुछ सीखे ताकि उनके ज़िंदगी में, उनके परिवार में कभी किसी तरह की इस तरह की घटना घटित होने का कोई चांस